हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ्स की ट्रिक। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो वीडियो। आज हम लोग नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनको हम बहुत मुश्किल समझते हैं लेकिन बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारे पास ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, इतनी पावर हमें कैसे पता होगी किसी भी चीज की। तो जरा देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं एक ट्रिक। सबसे पहली चीज कि मान लीजिए कि किसी भी नंबर की, मान लीजिए हमारे पास 1 है, 0 है, 5 है और 6 है। इसकी कोई भी पावर होगी, मान लीजिए इसकी 99 पावर हो गई, इसकी 100 पावर हो गई, इसकी 25 पावर हो गई या इसकी हो गई 36, कोई भी पावर हो गई। तो इनकी पावर जब आती है तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर मैं 6 की पावर 1 करूं, 6 की पावर 2 करूं, 6 की पावर 3 करूं, तो जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं और ये हमेशा 6 ही रहेगा। आप लोग जरा दिमाग लगाइए और सोचिए कि 6 ही रहता है। ठीक, तो अगर हमारे पास 1 है तो कितनी भी पावर होगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहता है। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 की पावर 1 करेंगे तब भी 5 रहता है, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आता है जिसका यूनिट डिजिट 5 ही है। अगर हम 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा जिसका यूनिट डिजिट 5 ही है। तो पहली ट्रिक तो हमारी हुई कि अगर 105 या 6 है तो यूनिट डिजिट कितनी भी पावर हो वो ही रहता है। अब जरा समझते हैं उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन हमें काफी मुश्किल गिवन है। जरा देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब जरा देखिए, अब हम करते ये हैं कि इस सवाल को अब देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। यहां हमारे पास सवाल है कि 3 की पावर 43 है, 6 की पावर 43 और 7 की पावर ये। अभी मैंने बताया कि अगर 0 1 0 1 5 और 6 है तो इनका यूनिट डिजिट कुछ भी कर लो, कुछ भी पावर हो जाए वही रहता है। 6 है तो 6 है, 5 है तो 5 है, 1 है तो 1 और 0 है तो 0। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर है, मान लीजिए हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 हमारे पास आ चुका, 7 है या 8 है, अगर इसकी पावर कुछ भी होती है तो हम कैसे करेंगे जरा समझिए। तब हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये कि जो भी हमें पावर गिवन है उसको कर देंगे 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम लिख देंगे सबसे पहले। तो क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे 40 आएगा, 3 रिमाइंडर बचा तो हमने 3 पावर लिख दी ये, और जैसा बेस था उसको वैसे ही लिख दिया। बिल्कुल सेम चीज हमने करी यहां। अभी मैंने बताया था कि 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट उसका 6 ही रहता है, इस वजह से लिख दिया 6, प्लस का साइन लगाया और 7 की पावर 3, फिर से इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो बचा नंबर रिमाइंडर उसको लिख देंगे पावर में। बहुत आसान हो गया ना, कितनी पावर थी हमने इसको कितना बना दिया। अब जरा देखिए, इसको 27 लिख सकते हैं, इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू 343 लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमें मल्टीप्लाई करना होता अगर इसका, तो यूनिट डिजिट तो हमें पता चल जाता 6 आ रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 2 आ रहा है, जब इधर लास्ट में 3 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 6 आंसर। कितना मुश्किल सवाल था ये, कितना आसान हो गया। जरा समझिए और इसको फिर से करके देखिएगा। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रखे हैं, लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन सारे अपने हाथ से करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एरिया ऑफ सर्किल जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं, यहां हमारे पास आया है उन सबसे बड़ा, नाम है इसका हेक्सागन। तो हेक्सागन का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3/4 a²। थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
जो होता था हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो होता था √3/4 क्योंकि हेक्सागन है तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। अब हमसे यहां दिया गया है एरिया, तो एरिया की जगह लिखेंगे ये वैल्यू और ये ए हम लोग निकालेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये खुद कर सकते हैं, काफी आसान कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास बहुत सही क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इंक्रीज बाय, अगर हमने लेंथ बढ़ा दी 25% से तो कितनी उसकी विड्थ बढ़ाएं कि एरिया सेम रहे। ज्यादातर बच्चा इसका आंसर 25 लगा के आता है, वो गलत लगा के आता है, याद रखिएगा। जब भी हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना होगा, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे यहां कितना परसेंट है, कितना है 25 अपॉन 100 प्लस 25 हो गया भैया आंसर। जरा देखिए, इसको सॉल्व किया तो आया हमारे पास 2500 अपॉन 125, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, आंसर इसका आएगा 20%। ज्यादातर बच्चा इसका 25 आंसर लगा के आता है, गलत लगा के आता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, जरा समझिए इसको कैसे करना है। इसको करना होगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो से। कंपोनेंडो डिविडेंडो से करना है, आप लोगों ने हो सकता है उसका नाम भी ना सुना हो। हम लोग इसको करते हैं ट्रिक से, जरा देखते हैं वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक कहती है कि भैया ज्यादा परेशान मत हो और यहां लगाओ आईएसटी लगाओ। आईएसटी की फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि क्या है आईएसटी की फुल फॉर्म। आईएसटी कहती है कि जब भी हमें साइन प्लस में और माइनस में दे रखा हो और हमें निकालना हो tan थीटा, तो जो ऊपर वाली चीज है उसके नीचे 1 खुद से एज्यूम कर लो, अगर कुछ नहीं है तो। अब ऊपर वाली चीज में वही नंबर ऐड करो, वही नंबर माइनस करो, और बन गया आंसर हमारा 8/6, जिसको हम लिख सकते हैं 4/3। कितना इजी कर दिया ये क्वेश्चन। आप लोग जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ 10 की शक्ल में वो आएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, काफी दिक्कत होगी। क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। जरा आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये भैया कैसे करें क्वेश्चन। एचसीएफ तो हमें ये पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना आता है कि 2, 3 और 4 का करना होगा। ये तो फ्रैक्शन है, कैसे करेंगे। बहुत बार इंट्रेंस में आता हुआ क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे जरा समझिए। कैसे करते हैं इसको करेंगे ऐसे कि जब भी हमें एचसीएफ पूछा जाएगा फ्रैक्शन का, तो जो भी हमारा एचसीएफ होगा ऊपर वाले नंबर का हम करेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का कर देंगे एलसीएम। आंसर बन गया हमारा। अगर इसका उल्टा होता, अगर हमसे इसका एलसीएम पूछा जाता, तो अब हम एलसीएम करते ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का, और एचसीएफ करते डिनोमिनेटर का। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं जरा। विच इज स्मॉलेस्ट, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। काफी इजी है, कुछ भी नहीं करना। अगर हमारे पास ऊपर वाला नंबर सब जगह सेम होता है तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो ही हमारा सबसे छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। हमारे पास 1/10 है, 1/100 है और 1/1000 है। हमसे पूछा जाता है सबसे छोटा कौन है, बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन पे और ये देखते हैं सवाल। ये सवाल मैं आप लोगों को बहुत बार करवा चुका हूं, फिर से इसकी ट्रिक बताता हूं कि अगर हमारे पास x + 1/x की वैल्यू a गिवन है और हमसे पूछी जाती है कि स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए, तो कर देंगे इसका स्क्वायर, कर देंगे 2 कम, हो गया आंसर। ज्यादातर लोग इसका आंसर ये लगा के आते हैं, नहीं है ये आंसर। याद रखिएगा, इसका आंसर कुछ और है। कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर है। आगे आता है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस। आप लोगों को जरूर ये क्वेश्चंस बताने हैं अभी, और मुझे बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।